तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। गांव की जमीन तप रही थी। पेड़ों के पत्ते तक सूख चुके थे। गांव के लोग घरों में बंद थे, लेकिन रमेश किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। तभी उसका बेटा चिंटू दौड़ता हुआ आया। पापा, इतनी गर्मी में काम मत करो, आप बीमार पड़ जाओगे। बेटा, अगर किसान धूप से डर जाए ना, तो लोगों के घरों में रोटी कैसे पहुंचेगी। उसी गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था, विक्रम सेठ। उसके घर में 4 एसी लगे थे। बिना एसी के वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। वो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता था। ये किसान लोग भी ना पूरी जिंदगी मिट्टी में पड़े रहते हैं। एक दिन गांव में बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे और गर्मी में परेशान हो गया। विक्रम सेठ का ऐसी बंद हो गया। कुछ देर में उसका हाल खराब होने लगा। ओह गॉड, इतनी गर्मी में मर जाऊंगा। वो बार बार बिजली विभाग को फोन कर रहा था, लेकिन बिजली जल्दी आने वाली नहीं थी। उधर रमेश किसान अपने घर के बाहर मिट्टी पर पानी डाल रहा था। पेड़ के नीचे चारपाई बिछाई, घड़े का ठंडा पानी रखा। हवा चलने लगी तो माहौल ठंडा हो गया। तभी चिंटू बोला, बाबा, हमारे पास ऐसी नहीं, फिर भी यहाँ ठंडक क्यों लग रही है। बेटा, प्रकृति से दोस्ती कर लो, जिंदगी आसान लगने लगेगी। उसी समय विक्रम सेठ पसीने से परेशान होकर बाहर निकला। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो धीरे धीरे चलते हुए रमेश के घर पहुंचा। वहां पेड़ की ठंडी छांव और मिट्टी की खुशबू से उसे राहत मिली। रमेश तुरंत घड़े का पानी लाया। सेठ जी, पानी पी लीजिए। विक्रम ने पानी पिया और हैरान रह गया। इतना ठंडा पानी, बिना फ्रिज के कैसे? रमेश हंस पड़ा। सेठ जी, मिट्टी का घड़ा गरीब का फ्रिज होता है। विक्रम चुप हो गया। जिस किसान को वो गरीब समझता था, आज वही उसे सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद विक्रम बोला, रमेश, मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता था, लेकिन असली सुकून तो तुम्हारी जिंदगी में है। सेठ जी, जरूरत से ज्यादा सुविधाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। विक्रम की आंखें झुक गईं। उस दिन पहली बार उसने ऐसी बंद करके पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया और उसे एहसास हुआ, प्रकृति से बड़ा कोई आराम नहीं।